नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीटिंग पैड के बारे में, जो मोस्टली हीट प्रोड्यूस करता है और उसको दर्द के एरिया में यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे हीटिंग पैड को लेके, सो मैंने आज सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ सवालों के जवाब हीटिंग पैड को लेके। हीटिंग पैड नॉर्मल पेन में घर पे ही यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस किस कंडीशंस में हीटिंग पैड यूज़ करना सही है, एंड कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसमें हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड कुछ प्रिकॉशंस हीटिंग पैड यूज़ करते हुए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। हीटिंग पैड कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप लोगों ने घर पे यूज़ किया होगा, आप देख सकते हैं एक वायर रहती है, साथ कंट्रोलर रहता है, एंड इसके अंदर हीट होने वाले कॉइल दिए हुए रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू हीटअप होते हैं। अदर हीटिंग अप्लायंसेस से ज़्यादा हीटिंग पैड को क्यों कन्वीनियंट माना गया है? हीट थेरेपी सभी को पता है पेन रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत पुराने ज़माने से हीट थेरेपी यूज़ किया जाता है फॉर पेन रिडक्शन, पेन रिलीफ के लिए। हीट थेरेपी यूज़ करने पे हमारे जो एरिया में हम हीट थेरेपी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से पेन रिलीफ होता है। एंड अगर कहीं स्टिफनेस है तो वहाँ स्टिफनेस कम होती है, जॉइंट टाइटनेस कम होती है, मसल क्रैम्प्स भी कम होते हैं। सो ऑल ओवर हीट थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर पेन रिलीफ। लेकिन जब बात आती है हीटिंग पैड की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट थेरेपी होती है। जैसे हम लोग क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, वहाँ हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं एक बॉयलर मशीन के थ्रू, जिसे हाइड्रोकोलेटर बोलते हैं। लेकिन घर पे इतना अवेलेबल नहीं होता। घर पे मोस्टली सब लोग या तो हॉट वाटर बॉटल यूज़ करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम रहता है कि विदिन 10 मिनट्स ही हॉट वाटर बॉटल में जो पानी आप गर्म करके डालते हैं वो ठंडा हो जाता है, एंड वो कन्वीनियंट नहीं होता ईच एंड एवरी एरिया में यूज़ करने के लिए। अगर आपको नी पेन है तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको कन्वीनियंट नहीं होता, शोल्डर पेन में भी कन्वीनियंट नहीं होता। हॉट वाटर बोतल में बार बार पानी गर्म करके डालना पड़ता है, जो हर रोज़ यूज़ करने में कन्वीनियंट नहीं होता। एंड हीटिंग जेल पैड भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है गर्म करने के बाद। उसके अगेंस्ट अगर आप हीटिंग पैड यूज़ करते हैं घर पे, देन आप देख सकते हैं हीटिंग पैड का जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है। आप इस पर लेट भी सकते हैं, एंड इसमें बेल्ट दिया गया है, आप कहीं भी बांध सकते हैं। घुटने पे बांध सकते हैं, शोल्डर एरिया में बांध सकते हैं, एल्बो में बांध सकते हैं, इवन इन रिस्ट में बांध सकते हैं। और 2-3 पॉइंट है जिसके लिए ये कन्वीनियंट माना जाता है, क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट है हीटिंग पैड कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अपने ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं अपने साथ, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, सिटिंग में, लाइंग में। पावर सप्लाई के साथ आपके कंट्रोलर रहता है, आप ज़्यादा हीट पे कम भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट रहते हैं अगर आप घर पे ही हीटिंग पैड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हीटिंग पैड कैसे कैसे कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगर आपको मस्कुलर पेन है, दिन भर की थकान है, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, दिन भर बहुत काम किया हो आपने, आप वैसे पेन में यूज़ कर सकते हैं, मसल्स पेन में। या आपको अर्थराइटिक पेन है, जॉइंट स्टिफनेस है, ऐसे कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं हीटिंग पैड। आपको फ्रोजन शोल्डर हो, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, शार्टिका पेन हो, इस टाइप के पेन में आप ज़रूर हीटिंग पैड घर पे ही यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स मसल्स एंड जॉइंट पेन में आप हीटिंग पैड आराम से यूज़ कर सकते हैं घर पे। एंड हीटिंग पैड मेंस्ट्रुअल पेन के लिए अच्छा है। जिन टीनेजर्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो अपने लोअर एब्डोमेन में हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। उनके पेन में काफ़ी आराम रहता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, एंड पेन में भी काफ़ी रिलीफ रहता है। मोस्टली हमारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, अगर घर पे यूज़ करें तो कोई रिस्क की बात तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करेंगे तो कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग पैड के क्या क्या पार्ट्स है एंड इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। एंड वीडियो के एंड पार्ट में मैं प्रिकॉशंस बताऊंगी आपको कि हीटिंग पैड घर पे आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। सो अभी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये हो गया बेल्टेड एरिया, आप किसी भी जॉइंट में बांध के लॉक कर सकते हैं, एक बड़ा सा बेल्ट दिया हुआ रहता है। एंड ये हो गया हीटिंग सरफेस, जिस एरिया में आपको पेन है वो इसी एरिया में आना चाहिए। एंड काफ़ी लंबी वायर दी हुई रहती है ताकि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई में लगा पाए कहीं भी आपके कमरे में।
एंड उसके साथ ही एक कंट्रोलर दिया हुआ रहता है। कंट्रोलर में आप देख सकते हैं 3, 2, 1 एंड ऑफ, ये ऑफ करने का बटन से फिर 1 आता है, देन 2, देन 3। आप अपने सेंसिटिविटी के हिसाब से एंड आपकी सहूलियत के हिसाब से आप हीट रेंज चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा में ना रखें, मोस्टली आप 1 या 2 में ही यूज़ करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जॉइंट एरिया में। यहाँ इस तरह से मैंने प्लग इन कर दिया है। प्लग इन करते ही आप थोड़ा सा वायर चेक कर लेंगे, कहीं ज़्यादा लूज़ तो नहीं है, कहीं छूटा हुआ तो नहीं है। देन सबसे पहले टाई कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो आपके लूज़ रहने पे भी हीट ठीक तरह से नहीं लगेगी। तो आपने टाई कर लिया, देन आप धीरे से अपना पोजीशन सही कर लेंगे हीटिंग पैड का। फिर लेट के सबसे पहले स्विच 1 पे करेंगे। आपको एक रेड लाइट सा जलता हुआ नज़र आएगा, दैट मीन्स आपकी जो हीटिंग पैड है वो ऑन हो चुकी है। देन फर्स्ट 1 में ही देंगे और फेस अप पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि फेस अप पोजीशन में हो सकता है बॉडी वेट के कारण 1 में ही काफ़ी ज़्यादा हीट मिले आपको। देन आपको अगर ज़्यादा हीट मिलता है देन आपको ऑफ़ कर देना है। सो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर आप फेस डाउन पोजीशन में लेटेंगे। आराम से 15 से 20 मिनट इस तरह से लेटते हुए आप हीटिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट हीटिंग पैड नी जॉइंट में किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही कन्वीनियंट होता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है एंड आपके जॉइंट के सराउंडिंग अच्छे से आप इसको रैप कर सकते हैं। तो इस तरह से घुटने के लिए भी आपको प्रॉपर बेल्ट सपोर्ट रहता है। इस तरह से आप घुटने के सराउंड भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपको फिर से वैसे ही ऑन कर देना है फर्स्ट पॉइंट में, उसी तरह से एंकल जॉइंट के लिए। हर जॉइंट के लिए हीटिंग पैड बड़ा ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। सो आप इस तरह से घर पे भी हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल एंड अपर बैक पेन के लिए भी आप हीटिंग पैड इस तरह से सही प्लेसमेंट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस रूम में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, चेयर सिटिंग में इस तरह से आप कमर में लगा लेंगे। कंट्रोलर ऑन करेंगे फर्स्ट पे, कुछ भी काम कर रहे हो उसी के बीच में ही आप अपने केबिन में अपने चेयर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है, इजी टू यूज़ है। शोल्डर जॉइंट पे आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह से घर पे भी यूज़ कर सकते हैं शोल्डर जॉइंट के लिए। इस तरह से लेटे हुए भी बैठे हुए भी दोनों पोजीशन में आप यूज़ कर सकते हैं कंधे के दर्द के लिए। तो फ्रोजन शोल्डर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है शोल्डर में। एनी टाइप ऑफ जॉइंट स्टिफनेस के लिए आप एक्सरसाइज से पहले हीटिंग पैड आप 10 मिनट के लिए यूज़ करें, उसके बाद एक्सरसाइजेस करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहता है। एल्बो के लिए भी आप उसी तरह इस तरह से रैप करते हुए अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से आप एल्बो पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट रिस्ट के लिए भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड एनी टाइप ऑफ रिस्ट पेन हो, आपको पोस्ट फ्रैक्चर रिस्ट जॉइंट में स्टिफनेस हो या आपको फिंगर जॉइंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस हो, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट फ्रैक्चर केसेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप जॉइंट रेंज ऑफ मोशन के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप बात करते हैं कैसे कंडीशंस में हीटिंग पैड यूज़ करना मना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर यूजिंग हीटिंग पैड। आपको अगर एक्यूट इंजरी हुआ है तो उस एरिया में आपको हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है अप टू 72 आवर्स, क्योंकि हो सकता है अंदर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। सो क्योंकि हीटिंग पैड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, सो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। एक्यूट इंजरी में यूज़ नहीं करना है और रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, ऐसे बॉडी एरिया में कभी भी हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है। रेडनेस एंड स्वेलिंग या तो इंजरी की वजह से हो सकता है, एक्यूट इंजरी या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सो ऐसे केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो और आपको लाल दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे एरिया में हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है अगर अल्टर्ड सेंसेशन हो, सेंसेशन लॉस हो किसी भी एरिया में, किसी भी कारण से हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी अल्टर्ड सेंसेशन रहता है बॉडी के किसी भी एरिया में, हाथों में या पैरों में, या तो आपको डिस्क लीजन हो उसकी वजह से आपकी सेंसेशन
अल्टर्ड हो रही हो, बर्निंग एंड पिन एंड नीडल टाइप की आपको अगर सेंसेशन हो तो उस एरिया में आपको हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है जहां आपकी सेंसेशन सही नहीं है, क्योंकि हीट आपको सही तरह से महसूस नहीं होगा उस एरिया में, तो हो सकता है आपको बर्न हो। इसीलिए जहाँ स्किन सेंसेशन प्रॉपर नहीं है वहाँ पे भी हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है किसी भी टाइप की स्किन कंडीशन या एलर्जिक कंडीशन, कहीं भी आपको इचिंग है या एब्रेशंस है, आपको रेड पैचेस है स्किन के ऊपर, वैसे एरिया में भी आपको हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आप अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब यानी कि हाथ में पैर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जॉइंट में, गर्दन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेट के पास के एरिया में यूज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम हीटिंग पैड रेगुलर बेसिस में अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं घर पे। अगर आपको जॉइंट स्टिफनेस है, पेन है, अर्थराइटिक पेन है एंड आपको रेगुलर बेसिस पे मस्कुलर पेन रहता है कहीं, देन आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने की टाइमिंग होनी चाहिए। दिन में 3 बार यूज़ करें एंड 15 से 20 मिनट ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा यूज़ करने से आपके स्किन में बर्न हो सकता है। इससे ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे पेन रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार में आपको 15 से 20 मिनट यूज़ करना है एंड दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और जिनको रेगुलर पेन नहीं रहता है वो भी तभी यूज़ करें जब उनको पेन रहता है। वीडियो के लास्ट पार्ट में अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको हीटिंग पैड यूज़ करते समय। सबसे पहला है जब आप प्लग इन करें देन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वायर छूटी हुई तो नहीं है, तो इस चीज़ का चेक कर ले सबसे पहले। देन आप जब हीटिंग पैड ले इन लाइंग डाउन पोजीशन तो आपको सोना नहीं है, नींद नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप हीटिंग पैड लगा के सो जाएं तो आपको बर्न हो सकता है, क्योंकि सोने के बाद पता नहीं लगता हीट का। आप अगर रात को ले रहे हो तो सोने से पहले हीटिंग पैड हटा के सोएं। जिस एरिया में आप हीटिंग पैड यूज़ कर रहे हैं ध्यान रहे वो ड्राई एरिया होना चाहिए आपके स्किन का, वेट नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। टाइम का ध्यान रखें जब आप हीटिंग पैड यूज़ कर रहे हो। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा। हीटिंग पैड से रिलेटेड अगर आपके कोई और भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो हमारी बिजी लाइफ शेड्यूल है उसमें पेन हर किसी को रहता ही है। हीटिंग पैड इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर पेन रिलीफ एट होम। हीटिंग पैड यूज़ करने के साथ साथ आज इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स भी जानना ज़रूरी है। जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह हर हफ्ते हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ देखते रह सके एंड आपको वीडियो शेयर करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। होपिंग फॉर अ गुड हेल्थ फॉर यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।